आइए हम लोग क्लास 4 हिंदी व्याकरण में लेसन 5 जिसका नेम है लिंग जेंडर, जो कि पेज नंबर 23 पे है। आप बुक ओपन कर लीजिए और अच्छे से मैच करिए। हम आपको बताते हैं पेज नंबर 23 क्लास 4 पेज नंबर 23 बुक ओपन करिए, जो कि आपके राइट साइड का पेज है। डिफिनीशन आपकी पहले दी गई है। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। उसे लिंग कहा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। द वर्ड्स विच शोज वेदर इट इज मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। यहाँ हम जो भी शब्द देखेंगे हमें स्त्री और पुरुष जाति के अंतर्गत बातें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं हम इसमें और आगे क्या है। ऐसे शब्द जिनके द्वारा यह ज्ञात हो कि वह पुरुष का बोध करा रहा है। ऐसे शब्द जिनके द्वारा यह ज्ञात हो कि वह पुरुष का बोध करा रहा है अथवा स्त्री का, उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ये डिफिनीशन हम समझ सकते हैं इसे। जिन शब्दों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि स्त्री है या पुरुष है उसे हम लिंग कहते हैं। तो भाषा के विद्यार्थियों को लिंग का ज्ञान रखना आवश्यक है। इसके सही ज्ञान से ही हम सही वाक्य बोल सकते हैं, क्योंकि लिंग के सही ज्ञान से ही हम क्रिया में सही लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता को लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको बताया जाता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण बड़ा ही कठिन है। संस्कृत का नपुंसक लिंग हिंदी में कहीं स्त्रीलिंग तो कहीं पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नपुंसक लिंग है संस्कृत का, वह हिंदी में किसी स्थान पर स्त्रीलिंग के रूप में, किसी स्थान पर पुल्लिंग के रूप में, किसी स्थान पर स्त्री जाति और किसी स्थान पर पुरुष जाति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान वास्तव में बहुत ही कठिन है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आपका चैट के रूप में फिगर के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 23 आप बुक ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पुल्लिंग आपका दिया गया है, चित्र दिया गया है लड़का। स्त्रीलिंग दिया गया है, चित्र दिया गया है लड़की। पुरुष दिया गया है, चित्र भी दिया गया है। स्त्रीलिंग में दिया गया महिला और चित्र भी दिया गया है। मोर मोरनी, बैल गाय, मुर्गा मुर्गी। इस तरह से हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए लोग पेज नंबर 24 पर चलते हैं। पेज नंबर 24 पर चलिए। पेज नंबर 24 देखिए क्या है। लिंग बोध की आवश्यकता देखिए क्या है। वाक्य लिखते अथवा बोलते समय हमें लिंग के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अगर वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग भी होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो वाक्य की क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ये बात हमें ध्यान देनी होगी। ठीक इसी प्रकार यदि वाक्य का कर्ता स्त्रीलिंग में होता है या स्त्रीलिंग में होगा तो वाक्य की क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होगी। जैसा कि हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। देखिए उदाहरण वाक्य लड़का दौड़ता है। चित्र यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है आपका लड़का। यहाँ जब लड़का देखिए कर्ता जो है पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट में आपका लड़की दौड़ती है, देखिए स्त्रीलिंग है। यहाँ देखिए जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। ठीक,
आगे हम लोग चलते हैं। उपर्युक्त प्रथम वाक्य में कर्ता लड़का और क्रिया दौड़ता है, ये दोनों पुल्लिंग हैं, तथा दूसरे वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। तो लड़का पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप लड़की हुआ, और दौड़ता है क्रिया जो कि पुल्लिंग है, उसे स्त्रीलिंग में दौड़ती है बनाया गया है। यदि ऐसा परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो दोनों वाक्य इस प्रकार गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, जैसा कि आपको दिया गया है पेज नंबर 24 पर, लड़का दौड़ती है, लड़की दौड़ता है। इस तरह से यदि वाक्य आप पढ़ेंगे तो आपको अटपटा सा लगेगा और समझ में आ जाएगा कि वाक्य सही राइट नहीं या सही है नहीं। ठीक है, यहां देखिए गलत आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए आप लिंग के भेद काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग आप देखिए मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। आइए हम लोग पेज नंबर 25 पर चलते हैं। पेज नंबर 25 पर चलिए। पेज नंबर 25 पर पुल्लिंग देखिए मैस्कुलिन जेंडर। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, आदमी, पुरुष, हाथी, बैल, मोर, घोड़ा आदि। ये सब जो हैं पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। जिन शब्दों के द्वारा स्त्री का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, औरत, महिला, हाथनी, गाय, मोरनी, घोड़ा आदि। ठीक है, लिंग की पहचान के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए लिंग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। लिंग की पहचान ध्यान दीजिए आप लोग, लिंग की पहचान हमें करना है। कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं। स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, ये तो स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष है। नित्य पुल्लिंग में देखिए क्या है, कुछ प्राणी पुरुष रूप में माने जाते हैं, जैसे मच्छर, तोता, उल्लू, कछुआ, भेड़िया, भालू, खरगोश आदि। इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। यदि इनसे स्त्री शब्द का बनाना, यदि इनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनसे पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा भेड़िया आदि। नित्य स्त्रीलिंग देखिए, कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं। कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोमल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं और परफेक्टली स्त्रीलिंग के रूप में ही जाने जाते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर शब्द लगाया जाता है, जैसा कि आपको नित्य पुल्लिंग में बताया गया। कुछ ऐसे पुल्लिंग है जो कि हमेशा ही पुल्लिंग जाने जाते हैं, लेकिन उनसे हमें जब स्त्रीलिंग बनाना होता है उनके पहले हमें मादा शब्द लगा कर बनाया जाता है। और नित्य स्त्रीलिंग वाले में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग के तहत ही जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें जब हमें पुल्लिंग बनाना रहता है तो हमें उनके पहले नर लगाकर पुल्लिंग बनाया जाता है। तो जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते, जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते, उनके लिए क्या किया जाता है, देखिए
जो शब्द स्त्री या पुरुष जैसे नहीं होते उनके लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। जैसे दिल्ली और दया स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जापान और क्रोध पुल्लिंग माने जाते हैं। ऐसे कुछ नियम इस प्रकार हैं जो कि आप पेज नंबर 25 पर देखिए। दिनों के नाम पुल्लिंग देखिए, यहाँ पुल्लिंग की आपको सारा पुल्लिंग बताया जा रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए दिनों के नाम, भारतीय महीनों के नाम। यहाँ देखिए कुछ आपको ट्रिक भी है यहाँ पे। आओ, पा, पन, त्व, आवा, औड़ा, खाना, दान, वाला, एरा। प्रत्ययों वाले शब्द बहाव, मोटापा, बचपन, लघुत्व, भगौड़ा, पागलखाना, पानदान, लुटेरा आदि, ये सब जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन आदि। लगभग सभी पर्वत, समुद्र, ग्रह, रत्न, पेड़, द्वीप पुल्लिंग माने जाते हैं। ग्रह भी देखिए पुल्लिंग के अंतर्गत। चंद्र, शुक्र, शनि, मंगल। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब है पुल्लिंग है। रत्न में देखिए हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये सब क्या है पुल्लिंग में माने जाते हैं। पेड़ में बरगद, पीपल, आम, सफेदा, अशोक, ये सब पुल्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। द्वीप में देखिए जावा, सुमात्रा, क्यूबा, अंडमान, ये सब क्या है पुल्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग आए पेज नंबर 26 पर चलते हैं। पेज नंबर 26। स्त्रीलिंग संज्ञाएं देखिए। अभी आप पुल्लिंग संज्ञाएं देखिए, अब आप स्त्रीलिंग देखिए। ता, यावट, आहट, इया, आई, नी, इनी, आनी, आइन, इमा, इका, मति, वती। प्रत्यय, प्रत्यय जैसा कि आप समझ लीजिए। अभी शब्दांश का वह भाग जो किसी शब्द के बाद या लग करके, प्रत्यय जो होता है हमेशा बाद में लगता है, पीछे। समझ रहे बात? यहाँ पीछे लगे, जैसे ता मानवता हो गया, आवट बनावट, ये सब जो है प्रत्यय जो है पीछे लग करके जो शब्द बनते हैं उनसे हमें पहचान की जाती है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इनसे हम उसकी पहचान कर लेंगे, ये हमें पता रहेगा। यदि हम इसको दिमाग में बैठा लेंगे, पढ़ लेंगे सही से, तो हमें दिमाग में आ जाएगा कि जब शब्द हम पढ़ेंगे, जैसे आपका सेठानी, या नी आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या है स्त्रीलिंग है, आप समझ सकते हैं। इन शब्दों को हम जानते रहेंगे तब हम समझ जाएंगे। समझ रहे बात आप? इसी तरह से आपका अभी पीछे बताया गया पेज नंबर 25 पर पुल्लिंग में, अब स्त्रीलिंग में आपका लघुता, मिलावट, गर्माहट, चुड़िया, चढ़ाई, जाटनी, छिटानी, पंडाइन, कालिमा, गायिका, श्रीमती, गुणवती आदि। यहाँ देखिए नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि, ये जो है स्त्रीलिंग के तहत आती है, स्त्रीलिंग के हम जानते हैं। आइए पाठ दोहराएं, जैसा कि अभी आपको पीछे बताया गया कुछ। स्त्री या पुरुष होने की पहचान को हम लिंग कहते हैं, जिससे हमें जिन शब्दों के माध्यम से हमें स्त्री या पुरुष होने की पहचान मिलती है या जानते हैं कि स्त्री है या पुरुष है, उसे हम लिंग कहते हैं। वहाँ बस स्त्री होगा तो स्त्रीलिंग, पुरुष होगा तो पुल्लिंग। हिंदी में शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकते हैं। क्या शब्द होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पेज नंबर 26 पर आपका नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न और क्वेश्चन आंसर, फिलिंग ब्लैंक्स जो भी है आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आप इसको पहले रिवाइज करिएगा। जहां पे नहीं समझ में आएगा आपको देखा जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप अभ्यास प्रश्न में फिलिंग द ब्लैंक्स और वाक्य भी दिया गया है, इसे अब अपने से कोशिश करेंगे फिल करने का, बुक से मैच करके, बुक से देख करके, बुक को बार बार रीड करके, तो आपको कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको फिर से बताएंगे
नेक्स्ट वीडियो में आप इसके लिए रेडी रहिएगा।